जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने मई, जून और जुलाई माह की राशिफल लेकर। दोस्तों यह तीनों महीने आपके जीवन के ये मान लीजिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, क्योंकि अभी अप्रैल माह में सभी ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है और इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन का एक बहुत बड़ा किस्मत कनेक्शन होने वाला है और ये किस्मत कनेक्शन आपके जीवन को का उद्धार कर देगा। आप ये मान के चलिए, और ये जलवा आपको इन 3 महीनों के अंदर दिखाई देगा और हर वर्ग के व्यक्ति के लिए खास है। इसलिए इस वीडियो में हम हर वर्ग के व्यक्ति की चर्चा करेंगे, चाहे व्यापारी हो, नौकरी करने वाला हो, चाहे धन समस्या से जूझने वाला, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति हो, चाहे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बात हो, चाहे प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो या महिलाओं की बात हो, हर वर्ग के व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा की जाएगी और उनके किस्मत कनेक्शन की बात की जाएगी। तो आप इस वीडियो से जुड़ें, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के जो राशि स्वामी है बुध देव की ही बात कर लें इन 3 महीनों के अंदर। तो बुध देव मंथ के शुरुआत में आपके लिए कोई खास अच्छी स्थिति नहीं बना रहे हैं, अर्थात ये कहें कि मई महीने और जून महीने में, क्योंकि मई, जून और 2 जुलाई तक बुध देव आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो यह बुध देव आपको एकांत में ले जाने की कोशिश करेंगे, आइसोलेशन में ले जाने की कोशिश करेंगे, अकेलेपन में ले जाने की कोशिश करेंगे। और यदि आप किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपके लिए खराब स्थिति है बुधदेव की। ये आपको सेल्फ आइसोलेशन में ले जाएगी और नशीले पदार्थों का ज्यादा सेवन करवाएगी। बचना है इससे। लेकिन आपके मन में अब ये वीडियो सुनते ही सवाल आ रहा होगा कि हम शुरुआत में ही बुध की खराब स्थिति की बात कर रहे हैं 2 महीने के लिए, मई और जून में, तो फिर यह ग्रह स्थिति अच्छी कैसे होगी? दोस्तों आपको फल सारे ग्रह देते हैं, 9 ग्रह देते हैं। इसको आप बहुत बेहतर तरीके से इस बात से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कुंडली आपका घर है, मतलब आप जो हैं, आपकी जो कुंडली है वह आपका घर है और इसमें बैठे हुए सभी 9 ग्रह आपके घर के सदस्य हैं। तो घर का कोई सदस्य बहुत अच्छा कमा रहा है, कोई खराब कमा रहा है, कोई एवरेज कमा रहा है, कोई खर्चा करवा रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, कोई आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाओं को दर्शा रहा है, आपकी किस्मत कनेक्शन को कनेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल आपके घर के लिए परिस्थितियां कैसी बन रही हैं, यह आपके घर के मेंबर डिसाइड कर रहे हैं। उसी तरह आपका इन 3 महीनों में कैसा जलवा रहेगा, कैसा व्यक्तित्व रहेगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, कौन आपको क्या देगा, कितना देगा, किस तरह से देगा, यह 9 ग्रह आपको कैसे देंगे, इसको समझना जरूरी है। तो यदि बुध ग्रह की बात करें तो बुध देव आपको बहुत कुछ नहीं दे रहे हैं। खास तौर पर एक मेंबर आपके ग्रहों का, 9 ग्रहों में से एक मेंबर बुध देव 2 जुलाई तक आपके लिए हानि के योग बना रहे हैं।
किसकी हानि? मान सम्मान की, यश की, आपकी आइडेंटिटी की, आपके व्यक्तित्व की, आपके शरीर की हानि। अर्थात यदि कोई रोग है, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, तो बुध देव आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2 जुलाई के बाद बुध देव आपके लिए अद्भुत, लाजवाब और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग बनाएंगे। तो जो भी कसर 7 जुलाई तक बुध देव आपके लिए कर रहे हैं, आपकी जो समस्याएं कर रहे हैं, वो सारी कसर पूरी हो जाएगी आपकी 2 जुलाई के बाद। तो जो 2 जुलाई, अगर आप अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी और अपने मान सम्मान की अगर बात कर रहे हैं, अपने वर्चस्व की बात कर रहे हैं, अपनी इमेज की बात कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो उसका सही आनंद आप 2 जुलाई के बाद लेते हुए नजर आएंगे। ये काम आपके परिवार का एक सदस्य अर्थात आपका एक ग्रह बुध ग्रह इन 3 महीनों में करने जा रहा है। तो इसके दूसरे मायने भी आप समझ लें। तो यदि आप किसी भी गलत एक्टिविटी में हैं, आप किसी भी लड़ाई झगड़े में हैं, आप वाद विवाद में हैं, तो ये बुध देव 2 जुलाई तक आपको कोर्ट कचहरी और कानूनी लफड़ों से परेशान करेंगे, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे। लेकिन 2 जुलाई के बाद आपके लिए स्थिति बेहतर बनेगी, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। यदि आप किसी भी तरह की लीगल समस्या, वाद विवाद में नहीं है, तो ये बुध देव 2 जुलाई तक आपके ऊपर और आपकी चल अचल संपत्ति को लेकर, घर गाड़ी वाहन को लेकर आपके खर्चे करवाएंगे, लेकिन उसका सुख भी आपको देंगे क्योंकि शुक्र की राशि में है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कंफर्ट की चीजों पर हो सकता है धन खर्च करें, या अपना अटेंशन, अपना ध्यान, अपना पुरुषार्थ, इन सारी चीजों का व्यय आपका 2 जुलाई तक होने की संभावना है। लेकिन यह बुध देव 2 जुलाई तक बहुत ज्यादा राजयोग बनाएंगे उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति घर से दूर रहते हैं, दूर स्थान पर रहते हैं, जन्म स्थान से दूर रहते हैं या विदेश में रहते हैं। तो आपके वारे न्यारे करने वाली स्थिति ये बुध देव 2 जुलाई तक बनाएंगे। 2 जुलाई के बाद आप जहां भी हैं वहीं पर आपके मान सम्मान और यश में इजाफा होगा, आपकी स्थिति बेहतर होगी। अब हम बात कर लें शनिदेव की। शनिदेव जो खास तौर पर आपके किस्मत कनेक्शन को जोड़ रहे हैं, क्योंकि शनिदेव भाग्येश है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य में हमेशा उतार चढ़ाव आता है, इस बात को भी आप ध्यान रख लें, गांठ बांध लें। हमेशा एक जैसा भाग्य नहीं होता, मतलब एक जैसा का मतलब हमेशा तरक्की दे ऐसा भाग्य नहीं होता। कभी भाग्य में सफलता मिलती है, कभी अवरोध मिलते हैं। उसका कारण यह है कि बुध देव यहाँ पर अष्टम भाव का भी प्रभाव लिए होते हैं। लेकिन अभी पिछले समय में तो पूरा अष्टम का प्रभाव लेकर आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे, आपके लिए ढैया के प्रभाव में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां दे रहे थे। अब शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को हो गया है और ये 12 जुलाई तक आपका किस्मत कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हैं। 12 जुलाई तक आपकी किस्मत को बहुत प्रबल कर रहे हैं, जोरदार कर रहे हैं और अष्टम भाव का प्रभाव लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव अचानक किस्मत को चमकाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव की एनर्जी अचानक लाभ देने वाली होती है। तो अचानक आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य 12 जुलाई से पहले पहले पूर्ण होगा। आपकी किस्मत बुलंदी पर होगी 12 जुलाई तक और ये किस्मत कनेक्शन आपको करोड़ों का लाभ दिला सकता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, लाभ का प्रोस्पेक्टिव हमेशा आपके कर्म से जुड़ा है। यदि आपके कर्म हजारों की कमाई करने के हैं तो करोड़ों का लाभ कैसे हो जाएगा।
लेकिन यदि आप करोड़ों की कमाई का कर्म कर रहे हैं, अर्थात आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें करोड़ों का लाभ होने की भी संभावनाएं हैं, तो शनिदेव आपका किस्मत कनेक्शन जोड़ रहे हैं और आपको यहां पर 12 जुलाई तक आपके लिए करोड़ों के लाभ के योग भी बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मिथुन राशि वाले जातकों का भाग्य हमेशा प्रबल नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं। 12 जुलाई के बाद वापस शनिदेव वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे, तो आपके भाग्य में उतार चढ़ाव आने लगेंगे। कभी भाग्य साथ देगा और कभी नहीं देगा, ऐसी स्थिति बनेगी। तो थोड़ा सा अप डाउन आपको भाग्य के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और यह स्थिति सभी वर्ग के लोगों के लिए है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे यंग हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो। अभी जो मैंने बुध देव की और शनि देव की दोनों की स्थिति इन 3 महीनों में बताई है, वह सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और ये भी पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग मालव योग आपके लिए बना रहे हैं 23 मई तक, इस महीने तक 23 मई तक। तो आपके परिवार का यह सदस्य शुक्र आपको क्या दे रहा है, ये किस तरह का किस्मत कनेक्शन करा रहा है? तो शुक्र देव जो किस्मत कनेक्शन करा रहे हैं, वो सबसे बड़ा किस्मत कनेक्शन करा रहे हैं आपकी संतान के लिए और आपके प्रेम संबंधों के लिए। यह आपका सदस्य आपको जो 23 मई तक का जो समय है इस महीने का, तब तक आपको प्रेम संबंधों में अद्भुत सफलता देगा। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं, यदि आप शादीशुदा नहीं है, तो संभावनाएं ज्यादा है कि आप किसी को पसंद करते हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, तो उनसे आपका सद्भाव, प्रेम और प्रेम सुख पूर्णतः मिलेगा, पूर्णतः और अद्भुत मिलेगा। और यदि वह व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा है, तो आपको और भी ज्यादा यहां पर लाभ देखने को मिलेंगे। और संतान का सुख भी उच्च कोटि का मिलेगा। संतान से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, संतान वह इच्छाएं वह उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी और आपको अद्भुत लाभ देगी। मतलब आपके मान सम्मान में इजाफा करेगी, आपको गर्व हो अपने संतान पर। यदि संतान कोई भी कर्म तो कर रही होगी, पढ़ाई कर रही हो या फिर व्यापार कर रही हो, नौकरी कर रही हो, उसमें उसको अद्भुत सफलताएं मिलने की संभावनाएं यहां पर बनेंगी। और यह शुक्र देव संतान सुख में भी वृद्धि करेंगे। जिन माता बहनों के संतान नहीं है, उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। मालव नाम का शुभ राजयोग बन रहा है, पंच महापुरुष राजयोग। और यदि आपकी संतान किसी भी तरह से पॉलिटिक्स से जुड़ी है, एंटरटेनमेंट से जुड़ी है, मॉडलिंग या आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग या किसी भी तरह के कलात्मक कार्य या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, तो यह मालव योग आपकी संतान को इतनी ऊंचाइयां दे देगा, पूछो नहीं। और यहां पर शुक्रदेव आपके कर्म भाव पर भी है, तो यह शुक्रदेव आपके कर्म से भी आपको लाभ दे रहे हैं और उच्च स्तर का लाभ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुदेव की राशि में उच्च केतु है, लेकिन साथ में गुरुदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राज हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके कर्म बहुत उच्च दर्जे के रहेंगे। गुरु की स्थिति पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो हम शुक्र की बात कर रहे हैं, तो ये शुक्र देव 23 मई तक संतान सुख, प्रेम संबंधों में सुख, कार्य क्षेत्र में सुख और कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को और सफलताओं को दर्शा रहे हैं। 23 मई के बाद शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 18 जून तक यह आपके लाभ स्थान में
अपनी शत्रु की राशि में रहेंगे। तो यहां पर शुक्रदेव खास तौर पर पुरुष जातकों के लिए महिला मित्रों का सहयोग प्रदान कराएंगे, या महिला की तरफ मतलब गर्लफ्रेंड की तरफ कहें, या मतलब स्त्री जातक की तरफ आपका आकर्षण बढ़ाएंगे। आपके महिला मित्र आपकी ज्यादा बनेंगी यदि आप पुरुष जातक हैं तो। क्योंकि यहां पर प्रेम संबंध के कारक ग्रह लाभ स्थान में दोस्तों के स्थान पर आ गए स्त्री जातक का कारक ग्रह शुक्रदेव। तो यदि आप किसी प्रेमी की तलाश में हैं, 23 मई तक तो हमने बात किया कि आपके रिलेशनशिप है तो उसमें सुख दे रहे हैं, लेकिन यदि आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप किसी गर्लफ्रेंड की तलाश में है, किसी महिला मित्र की तलाश में है, तो वह इच्छा आपकी यहाँ पर पूर्ण होगी और महिला मित्र साथी से आपको पूर्णतः सहयोग और प्रेम लाभ मिलेगा 18 जून तक। 18 जून के बाद शुक्रदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहां पर 18 जून से 13 जुलाई तक गोचर करेंगे। तो शुक्रदेव की यह स्थिति संतान के मामले में आपको संतान को आपसे दूर ले जाने का काम करेगी, या हो सकता है आपकी संतान अपने कार्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए आपसे दूर जाए या विदेश जाने के योग बनेंगे आपकी संतान। यह शुक्रदेव प्रेम संबंधों के मामले में प्रेमी से बहुत अच्छा सुख प्रदान करेंगे और आपके भौतिक सुखों में इजाफा करेंगे, क्योंकि अपनी ही राशि में बहुत पावरफुल स्थिति में यहां पर 12वें भाव में आ जाएंगे। लेकिन आपके भोग विलास भौतिक सुखों की तरफ आपका धन खर्च भी करवाएंगे और उसकी तरफ आपका आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, एंटरटेनमेंट की तरफ आपका आकर्षण ज्यादा हो जाएगा। तो ये मौज मस्ती के लिए तो समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस समय अंतराल में 18 जून से 13 जुलाई के बीच में शुक्रदेव आपका ध्यान भ्रमित करने की या भटकाने की कोशिश करेंगे। 13 जुलाई के बाद शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि में ही रहेगा। तो यह अद्भुत समय रहेगा प्रेम संबंधों के मामले में। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, मतलब प्रेमी के साथ कोई संबंध जोड़ना चाहते हैं, अटूट संबंध कोई बनाना चाहते हैं, इस समय आपकी प्रेमी की और आपकी सोच एक ही होगी, सकारात्मक सोच होगी। इस समय आपके पुत्र की और आपकी एक ही सोच होगी और सकारात्मक सोच होगी। कंधे से कंधा मिलाकर आप अपने प्रेमी, अपने पुत्र के साथ अपने पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व में इजाफा करते हुए अपने मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। आपका प्रेमी भी आपकी यश और कीर्ति में 4 चांद लगाएगा और आपकी संतान भी। और सबसे बड़ी बात, शुक्रदेव इस अवस्था में आकर आपको परम सुख की प्राप्ति देंगे। सुख जहां भी आपकी सुख प्राप्त करने की अभिलाषा है, हर इंसान का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। जो भी आपकी हॉबी है, जिधर भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी काम आप करते हैं, मन से करते हैं, उसका अद्भुत आनंद यहां पर शुक्रदेव देंगे। तो भौतिक सुखों के साथ मानसिक सुख में भी यहां पर इजाफा होगा। रिश्ते बहुत अटूट बनेंगे। शुक्रदेव कारक है रिश्तों के। टूटे हुए रिश्तों को भी बनाना है तो आपके लिए 13 जुलाई से 7 अगस्त का समय अद्भुत रहने वाला है। अब हम बात कर लें गुरुदेव की। तो गुरुदेव आपके कर्म भाव में ही गोचर करेंगे इन 3 महीनों में। उनका कोई राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, वो कर चुके हैं। और गुरुदेव पावरफुल स्थिति में है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। केंद्र भाव में है, अपनी ही राशि में है, हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। तो आपके कार्य को बहुत उच्च स्तर का बना रहे हैं 3 महीने के लिए। मतलब राजयोग बना रहे हैं आपके कार्यों को लेकर, आपके कर्म को लेकर।
जो कर्म, जो कार्य आप इन 3 महीनों में करेंगे वो बहुत ही उच्च दर्जे के होंगे, उच्च स्तर का लाभ देने वाले होंगे, सफलताओं को देने वाले होंगे, ऊंचाइयों को देने वाले होंगे, और सबसे बड़ी बात बहुत कंफर्ट वाले काम होंगे, बहुत आरामदायक काम होंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, रुझान भी है, आप मजे भी ले रहे हैं काम करते हुए, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और सफलताएं भी मिल रही हैं। ये सारी संभावनाओं को गुरुदेव बना रहे हैं। कर्म भाव अगर अच्छा हो जाता है तो वर्क एनवायरनमेंट शानदार हो जाता है, कार्य क्षेत्र इतना शानदार हो जाता है कि कब आपने काम पूरा कर दिया, कब आपका स्ट्रेस खत्म हो गया, कब आपने मिलजुल कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यह सारी संभावनाएं गुरुदेव यहां पर हंस नामक राजयोग बनाकर बनाते हैं। तो अब आप सोचिए कि शुक्र का प्रभाव, गुरु का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में आपके रिश्तों को भी मधुर कर रहा है, रिश्तों में भी मतलब बहुत स्ट्रांगनेस बना रहा है, क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से, अपने कलीग से, साथ काम करने वाले लोगों से आपके रिश्ते बहुत मधुर रहेंगे। मिलजुल कर आपका काम इतना शानदार रहेगा कि जो काम आप पहले 10 दिन में करते थे वो काम हो सकता है 2 दिन में हो जाए और हंसी हंसी में ही काम हो जाए। ऐसी स्थिति गुरु और शुक्र मिलकर बना रहे हैं। भाग्य प्रबल हो रहा है, काम आपको मिल रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। आपका ये जो ग्रोथ है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, वो गुरुदेव इस तरह से आपके कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करवा रहे हैं कि आपको हर तरह की ऊंचाइयां मिल रही हैं, हर तरह का कार्य आपका सिद्ध हो रहा है, हर तरह का। तो कार्य क्षेत्र को से संबंधित सबसे ज्यादा आनंददायक स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों की अब होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो कार्य क्षेत्र को शनिदेव प्रभावित कर रहे थे तीसरी दृष्टि से। वापस करेंगे शनिदेव, 12 जुलाई को वापस वक्री होकर आ जाएंगे, फिर से करेंगे, लेकिन 12 जुलाई से पहले पहले यहां पर कोई भी निगेटिव प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल का थोड़ा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। परिवार का एक सदस्य थोड़ी सी अड़चन लाएगा, लेकिन गुरु और शुक्र मिलकर आपके कार्यों को इतना अद्भुत बना रहे हैं, इतना लाजवाब बना रहे हैं कि आप यदि कोई बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आप कोई हाई पोस्ट चाहते हैं, ऊंचाइयां चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, सरकारी सिस्टम से, सरकार से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सरकार से कोई अवार्ड लेना चाहते हैं, तो वो सारी संभावनाएं आपकी बन रही हैं। और आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट, नए नए एग्रीमेंट यहां पर अपने कस्टमर, ग्राहक से करने को भी मिलेंगे। आपके का मतलब काम अद्भुत हो रहा है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अद्भुत है और भाग्य क्षेत्र में अद्भुत है। तो अल्टीमेट रिजल्ट इन 3 महीनों में आपको मिलने वाले हैं। अगर हम इसके साथ बुध के परिणामों को भी अगर जोड़ दें, जो बुध देव, जो मैंने पहले ही कहा 2 जुलाई तक जो स्थिति बना रहे हैं, उसमें वो व्यय तो करवा रहे हैं, लेकिन हो सकता है व्यय आपके व्यापार में इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, और यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बाहर विदेश के काम करवा रहे हैं तो फिर कर्म क्षेत्र भी बहुत पावरफुल हो गया। फिर तो आपके जो लोग मतलब एनआरआई हैं, विदेश में बसे हुए हैं, उनकी तो 5 उंगलियां घी में है इस समय। ऐसी स्थिति बुध देव का सहयोग भी दे रहा है। अब बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव छठे भाव का प्रभाव लेकर कार्य क्षेत्र में जो कंफर्ट, जो आराम, जो एक्सपीरियंस है, जो काम पूरा शुक्र और गुरु करवा रहे हैं, उसमें मेहनत या सामर्थ्य या ये कहें पसीना निकालने वाली जो एफर्ट होता है, उसको झोंकने का काम मंगल देव कर रहे हैं। तो पूर्णतः आप कंफर्ट लाइफ में रहकर काम नहीं करेंगे, मेहनत भी यहां पर मंगल देव करवा रहे हैं। सही है ना? आपको जब उपलब्धियां मिल रही हैं तो मेहनत करने से कौन रुकेगा भाई? जब आदमी को सफलता मिलती है तो मेहनत तो अपने आप आपकी 4 गुना बढ़ जाती है। वही काम मंगल देव कर रहे हैं, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर लाभ के स्वामी भी हैं। आपकी मेहनत से आपको लाभ भी दे रहे हैं, लेकिन मंगल देव यहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा को भी गमन करते हैं छठे भाव से।
तो यदि कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई लीगल समस्या है, कोई कानूनी लफड़ा है, कोई पैसा फंसा हुआ है, उसको लेकर कोई वाद विवाद है, तो उससे आपके कार्य क्षेत्र को थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं। और कानूनी लफड़ों के कारण लॉस ऑफ इनकम को भी दर्शा रहे हैं। मतलब आपको क्योंकि बुधदेव भी 12वें में है, तो यदि कानूनी कोई प्रक्रिया है, कानूनी कोई कार्रवाई चल रही है, लीगल कोई समस्या है, तो उसमें लॉस ऑफ इनकम की संभावनाएं भी बन रही है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 17 मई तक बन रही है, सिर्फ 17 मई, मतलब 10-12 दिन की बात और रह गई है, 15 दिन की आज से। उसके बाद कार्य क्षेत्र में जो अननेसेसरी बहुत ज्यादा मेहनत या परेशानियां जो मंगल देव देंगे वो खत्म हो जाएंगी। मंगल देव राशि परिवर्तन कर देंगे। 17 मई से 27 जून तक वो अपनी ही राशि में लाभ स्थान में होंगे, आपके लाभ को कई गुना बढ़ा देंगे। अब आपकी मेहनत सोना उगलेगी, सोना। वो कहावत सत्य हो जाएगी कि यदि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। वही स्थिति मंगल देव बनाएंगे। कब से? 17 मई से 27 जून तक। यह समय होगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। मतलब मेहनत तो यहां भी रंग ला रही है, मान सम्मान को बढ़ा रही है गुरु और शुक्र की स्थिति। लेकिन अगर इस समय में आपका कोई अप्रेजल होना है, नौकरी करते हैं, आप कोई काम करते हैं, आपकी कोई हाइक होनी है, आपको कहीं से पैसा आना है, आप बुजुर्ग हैं, आपकी पेंशन आनी है, या आपको कहीं से लाभ होना है, तो अगर सभी ग्रहों की शक्तियों को देखें तो शनिदेव जो अपनी शक्ति दिखा रहे हैं वो 12 जुलाई तक दिखा रहे हैं। शुक्रदेव जो अपनी शक्ति और ताकत दिखा रहे हैं वो मतलब शुरुआत में दिखा रहे हैं, 23 मई तक दिखा रहे हैं। लेकिन गुरु तो तीनों महीने के लिए पावरफुल है, तो भाग्येश प्रबल हो गया, कर्मेश तीनों महीने के लिए प्रबल हो गया, और जो लावेश है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है 17 मई से 27 जून के बीच। तो ये जो समय पीरियड होगा 17 मई से 27 जून के बीच में, जब तीनों ही भाव बहुत पावरफुल होंगे, ये आपका सबसे गोल्डन पीरियड होगा, सबसे ज्यादा गोल्डन, सबसे ज्यादा लाभ देने वाला, सबसे ज्यादा तरक्की और उन्नति देने वाला, सबसे ज्यादा किस्मत कनेक्शन करने वाला। ऐसी स्थिति ये मंगल देव बनाएंगे। अद्भुत स्थिति बन रही है। हाँ, 27 जून से 8 अगस्त के बीच में मंगल देव फिर से वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे। तो यह स्थिति कार्य क्षेत्र में बल तो दे रही है, क्योंकि मंगल देव 10वें भाव में दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सामर्थ्य और पुरुषार्थ को बढ़ा रही है, या लड़ाई झगड़े में दिक्कत नहीं रही। अब हम बात कर ले सूर्यदेव की। सूर्यदेव मैन पराक्रम के स्वामी हैं, तो छोटे भाई बंधुओं से भी आपको लाभ दे रहे हैं 15 मई तक। आपके निकटतम व्यक्तियों से, आपके संपर्क में जो व्यक्ति रहते हैं, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, आपके दोस्त और आपका जो भी नेटवर्क है, उससे जो अद्भुत लाभ देने वाला काम और सरकारी तंत्र से लाभ देने वाला काम जो सूर्यदेव कर रहे हैं वो 15 मई तक कर रहे हैं। 15 मई से 15 जून के समय ऐसा हो सकता है जब आपकी चिंताएं, कंसर्न अपने निकटतम व्यक्तियों, छोटे भाई बंधुओं, बड़े भाई बंधुओं को लेकर बढ़े, दोस्तों के साथ वाद विवाद हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। और 15 जून से 15 जुलाई के बीच का जो समय होगा वह समय भी थोड़ा आपको इधर उधर की भागा दौड़ी करवाएगा, स्ट्रेस बहुत देगा। कहीं अपने काम के लिए इधर जाना है, कहीं उधर जाना है, इससे संपर्क करना है, उससे संपर्क करना है, ऐसी स्थिति आपके साथ बनने लगेगी। और 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई से मतलब 17 अगस्त तक का जो समय रहेगा, उस समय आपके एफर्ट से आपको धन लाभ अद्भुत मिलेगा। तो
इस तरह से आपके लिए यह महीना लाभकारी स्थिति बना रहा है, योग कारक स्थिति बना रहा है, अद्भुत परिणाम आपको दे रहा है। आपका बहुत बड़ा किस्मत कनेक्शन इन 3 महीनों में होने वाला है। आपको कैसा लगता है कि आपके साथ क्या होने वाला है? अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।